मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होने के पश्चात जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को छोड़ देता है और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू करता है। ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को शुरू करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें PTFB, SPT5 या SPT4 इन दोनों को मिलाकर के DSIF भी बोला जा सकता है। देन आता है TAT, SF1, TF सेकेंड S, ELL, NELF। यानी ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को नेगेटिवली और पॉजिटिवली कंट्रोल कर सकती हैं या इलोंगेट कर सकती हैं। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन शुरू होता है तो जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो हमने डीएनए लिया था वो डीएनए मेल्ट होता है और मेल्ट होने के पश्चात एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो डीएनए है उसके 3 डायरेक्शन की ओर कुछ एनहांस यानी डाउन अपस्ट्रीम डायरेक्शन की ओर कुछ एनहांसर्स और एक्टिवेटर्स ऐड हो जाते हैं। साथ ही साथ यानी ये जो एनहांसर्स और एक्टिवेटर्स हैं ये डायरेक्ट पॉलीमरेज सेकेंड के साथ ऐड नहीं हो, उसके लिए इन दोनों के मध्य मीडिएटर्स भी पाए जाते हैं। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर क्या है कि क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी वॉल है और यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हैं जहाँ पे मेटल आयन जुड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इलोंगेशन फैक्टर सेकंड एस है वो यहाँ पर ऐड होता है। यानी जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो इलोंगेशन के वक्त कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है जिसकी वजह से इलोंगेशन जो है वो प्रोसीड होता है। अब है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो जो डीएनए डबल हेलिक्स है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज यानी प्रमोटर के साथ में जो आरएनए पॉलीमरेज ऐड हो रखा था और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो है डीएनए डुप्लेक्स को मेल्ट करता है तो उसके पश्चात एक ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसके अंदर क्या होता है कि एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का उस स्ट्रैंड पर आरएनए का सिंथेसिस शुरू होता है, उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड नाम दे दिया जाता है। और जो दूसरा स्ट्रैंड है जहां पर आरएनए का सिंथेसिस जो है वो नहीं हो रहा है उसे सेंस स्ट्रैंड जो है नाम दे दिया जाता है। यानी जो ओपन कॉम्प्लेक्स है जहां पर आरएनए और डीएनए जो है एक तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसे ट्रांसक्रिप्शन जो है बबल नाम दे दिया जाता है। जो आरएनए का सिंथेसिस है वो हमेशा 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन की ओर जो है होता है और इसके अंदर क्या है कि जो 3 डेज ओएच ग्रुप है, 3 डेज ओएच ग्रुप डीएनए जो है उसका लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 डेज ओएच जो ग्रुप है वो काम में ले लिया जाता है और ये हमेशा जो है कैसे होता है 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन की ओर प्रोसीड करता है। अब है कि ट्रांसक्रिप्शन बबल की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है कि जैसे ही आरएनए का सिंथेसिस होता है तो उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज में कुछ ऐसे चेंजेज आते हैं जैसे जीपर, रूडर, ब्रिज हेलिक्स, पोर और वॉल, और इन सारी स्ट्रक्चर को पार करते हुए आरएनए का सिंथेसिस होता है। अब है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो सेकंड एस है वो क्या काम करता है, यानी जैसे ही 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन की ओर आरएनए का सिंथेसिस शुरू होता है तो क्या होगा
कि कम से कम 4 या 5 यानी जो आरएनए पॉलीमरेज का जो सी टर्मिनल है, जिसे कि सीटीडी टर्मिनल नाम दे दिया जाता है, यानी वहां पर फास्फोराइलेशन करता है। कौन करता है फास्फोराइलेशन? जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच जो है, वो आरएनए पॉलीमरेज का जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है यानी सीटीडी डोमेन है, उसका फास्फोराइलेशन शुरू करता है। और फास्फोराइलेशन शुरू करने के लिए कुछ इलोंगेशन फैक्टर है, जैसे PTEFB, जो कि पॉजिटिवली जो है इलोंगेट करता है। और जो सीटीडी यानी कार्बोक्सिल टर्मिनल जो डोमेन है, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ सीरीन, टायरोसिन और थ्रियोनिन की जो 7 अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बनी हुई होती है, और वहां पर वो क्या करता है, फास्फोराइलेशन को शुरू करता है, यानी सीरीन जो सेकंड है वहां पर शुरू करता है। तो देखते ही देखते क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के पश्चात, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड का कम से कम 4 या 5 राइबोन्यूक्लियोटाइड का जैसे सिंथेसिस होता है, तो वहां पर आरएनए सिंथेसिस लगातार नहीं होता है, और वहां पर आरएनए जो है थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है, यानी आरएनए सिंथेसिस रुक जाता है। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि यूकैरियोट के अंदर जो ट्रांसलेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन है, वो कुछ समय के लिए पोज हो जाता है। और अब इस पोज को क्रिएट कौन करता है? कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NELF, जो कि नेगेटिवली, यानी ये क्या करता है, सीटीडी डोमेन के ऊपर ये पोजिंग का काम कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोज जो है वो लगातार हो जाए। अगर ऐसा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। इस सिचुएशन के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एस और ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर ELL, ये दोनों क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन पॉजिंग को हटाने का काम करते हैं या इसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एस है, वो प्रूफ रीडिंग का काम भी करता है।